अगर आप बदलाव को सही मायने में परिभाषित करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये ऑल न्यू 2020 i20 ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि दिवाली से ठीक पहले लॉन्च होने जा रही ये गाड़ी बहुत कुछ बदल चुकी है। और आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि बीते 12 सालों, क्योंकि जो इसका सफ़र शुरू हुआ था 2008 में शुरू हुआ था और 1 मिलियन से ज़्यादा यूनिट इसकी बिक चुकी है भारतीय बाज़ार में, तो इस पॉपुलर हैचबैक में आपको अब क्या मिलने वाला है यही बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इस i20 के डिज़ाइन की। जो फ्रंट लुक आपको मिलने वाला है बहुत ही प्रोमिनेंट मिलने वाला है, क्योंकि जिसमें बदलाव किए गए हैं एक अनोखे अंदाज वाले हैं और आपको अच्छे लगेंगे। और आपको बता दूं, दिवाली से ठीक पहले आ रही ये गाड़ी आपके मन को रोशन कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक आपको यहाँ पसंद आ सकती है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अलग अंदाज वाला है। तो इसमें क्या मिलता है आपको, यहाँ पर i20 की बैजिंग ठीक ऊपर मिल जाती है, जहाँ से LED DRLs शुरू होते हैं और यहाँ तक आते हैं, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प का आपको यूनिट मिलता है, हेडलैम्प मिल जाता है। और साथ ही ये वाला जो पार्ट मिलेगा इस पर आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा, जो कि हज़ार्ड लाइट का काम करता है। लेकिन कॉर्नरिंग लैंप इसमें बहुत अच्छे अंदाज से दिए गए हैं, जो कि अच्छे से अपनी उपयोगिता दिखाएंगे। जब इसको हम रिव्यू करेंगे उस समय इसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो फॉग लैंप मिलता है, ये आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, बहुत अच्छे से अपना काम करता है। और ये जो सारे पार्ट आपको मिलते हैं ये आपको पियानो फिनिश में नज़र आएंगे, चाहे ग्रिल की बात करें, चाहे यहाँ पर आके बात करें, या फिर सामने इस अंदाज को देखेंगे तो एयर डैम के ठीक नीचे ये जो मिलेगा ये भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाला है, जो कि आपको अच्छा लगेगा। और इसका जो ग्रिल दिया गया है ये बहुत ही खूबसूरत तो दिख रहा है, साथ ही अगर इसकी व्यवहारिकता को समझेंगे तो वहां पर भी आपको ये पसंद आएगी। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। और अब आप सोच रहे होंगे क्या इसके डायमेंशन में कोई बदलाव हुआ है, तो जवाब होगा जी हाँ, क्योंकि जो इसकी लंबाई है अब 3995 मिलीमीटर की हो गई है और इसमें हुआ है इजाफा 10 मिलीमीटर का। इसकी चौड़ाई में भी 41 मिलीमीटर का इजाफा हो गया है, लेकिन जो ऊंचाई है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आइए जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करता हूँ, ये आपको जो यहाँ पर स्पॉइलर मिल रहा है ये बहुत ही स्पोर्टी अंदाज वाला मिलेगा और पियानो फिनिश है। और ये ड्यूअल टोन वाली गाड़ी है, तो एक जो आपको ये पियानो फिनिश मिल रहा है इसके ड्यूअल टोन रूप पर नजर आएगा। साथ ही यहाँ पर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और इसी में आपको सनरूफ मिल जाएगा, यानी कि अब i20 आती है सनरूफ के साथ में। जब आप आगे बढ़ेंगे उस तरफ तो यहाँ पर i20 इसका जो स्वेप्ट बैक आपको टेल लैंप मिल रहा है पीछे जाता हुआ टैंक के ठीक ऊपर, यहाँ पर भी i20 का बैजिंग मिलने वाला है। दरवाजे पर जो आपको डोर हैंडल दिए गए हैं ये क्रोम से घिरे हुए हैं और खूबसूरत लगते हैं। और इसके विंडो पर चारों तरफ ये नीचे की तरफ जाता हुआ क्रोम की पट्टी मिलेगी, ये भी बहुत ही स्टाइलिश अंदाज इसमें दे जाता है। और यहाँ पर भी आपको i20 लिखा हुआ मिलेगा और ये पूरा का पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाला है। आप यहाँ पर आओगे, अगर आपके जेब में चाबी होगी तो अपने आप ही ओपन हो जाते हैं इसके ORBM, और जब आप हटते हो तो फिर ये बंद हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर इसमें दिया गया है। और साथ ही एक चीज़ और मिलने वाला है, आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे और इसके व्हील को देखेंगे तो इसमें जो प्रोफाइल मिलने वाला है 195/55 R16 का, और बहुत ही खूबसूरत डायमंड एलॉय कट इसमें मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छे से अपना काम करेंगे। जिक्र करेंगे इनका रिव्यू में, ये टायर कितने सशक्त हैं, किस तरीके से ग्रिप करते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा जब मैं इसको चला रहा हूँ। लेकिन ये ड्यूअल टोन डायमंड कट एलॉय आपका मन मोह लेंगे। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इस i20 के रियर डिज़ाइन की। और आपको सबसे खूबसूरत लगने वाला अगर इस पूरी गाड़ी को आप कंपेयर करके देखेंगे क्या क्या मिलता है, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। यहाँ पर आपको रियर स्पॉइलर मिलता है और यहीं पर स्टॉप माउंट लैम्प मिल जाता है और यहाँ दिए गए हैं डिफॉगर, और आपको यहाँ पर मिल जाता है रियर वाइपर। और एक अच्छे अंदाज में और क्या मिलने वाला है, जब यहाँ आएंगे तो जेट शेप LED टेल लैंप इस पे दिए गए हैं, जिसमें कुछ पार्ट्स आपको LED मिलता है और कुछ आपको हैलोजन बल्ब वाले मिल जाते हैं। और स्वेप्ट बैक है और पीछे की तरफ जाता हुआ जब दिखेगा तो यहाँ पर आपको i20 की बैजिंग भी मिल जाती है। और इसको एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ये बीच में दिया गया है आपको ये क्रोम की पट्टी, जो दोनों टेल लैंप को जोड़ते हैं, एक सेतु का काम करते हैं। और ये टर्बो है, लेकिन इसकी जो बैजिंग आगे मिलती है यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। आस्था वेरिएंट यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर i20 दे दिया गया है। और ये आपको स्पोर्ट कारों वाला डिफ्यूज़र अंदाज, एक स्टाइलिंग यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसमें पियानो ब्लैक फिनिश में इसको देने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें आपको जो मिलेगा 2 पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर मिल जाता है। और अब मैं
आपको इसका बूट एक्सेस करके दिखा देता हूं, लेकिन बूट एक्सेस करने से पहले बता देता हूं इसका एग्जॉस्ट कहाँ मिलता है। तो एग्जॉस्ट इसके नीचे आपको छुपा हुआ मिलेगा, तो आप देख नहीं पाओगे अगर ये गाड़ी चल रही होगी। चलिए ओपन कर लेते हैं इसके बूट को। तो ये एक बटन दिया गया है हल्का सा, चाबी आपके पास रहेगी तो ये ओपन दबाएंगे तो ये खुल जाएगा और एक अच्छा अंदाज यहाँ पर दिखने वाला है। जब आप इसे खोलोगे तो यहाँ पर पार्सल ट्रे भी मिल जाता है और इसमें अब आपको मिल रहा है, क्योंकि इसका जो बूट है पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो आपको लंबाई बताई कि इसकी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, उसका फ़ायदा इसके बूट में मिला है। 26 लीटर यानी कि 331 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और ये पहले से ज़्यादा है। और क्या मिलता है, यहीं पे आपको बूफर दे दिए गए हैं, एक यहाँ पर दे दिया गया है बोस का, क्योंकि इसमें आपको 7 स्पीकर मिलते हैं, उसकी चर्चा करेंगे जब इंटीरियर का जिक्र करेंगे। लेकिन इस सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं, तो मैं इसे फोल्ड भी करके दिखा देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। और यहीं से ये पूरी सीट आपकी फोल्ड हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ 2 लोग ट्रैवल करने वाले हैं तो पूरी सीट को फोल्ड कर दीजिए, सामान रखिए और अपनी यात्रा पर निकल जाइए। और एक चीज़ देख लेते हैं कि इसमें जो स्पेयर व्हील दिया गया है वो उसका साइज़ क्या है। तो इसमें जो स्पेयर व्हील दिया गया है आपको स्टील मिलता है, इसमें आपको एलॉय नहीं मिलने वाला है। और इसका जो साइज़ इसमें मेंशन किया है इन लोगों ने दिया है ये 15 इंच का, यानी कि जो आपको बाहर दिख रहे हैं लगाए गए हैं उसकी तुलना में ये 1 इंच कम है। तो दोस्तों आइए दिखा देते हैं आपको i20 की आत्मा। और आत्मा जब बोलूँ तो आप उसे इंजन से जोड़ लेना। तो खोल लेते हैं इसे और देखते हैं कि कौन सा इसमें इंजन लगा हुआ है और आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। तो ये जो गाड़ी आने वाली है, क्योंकि जिसके साथ मैं खड़ा हूँ ये 1 लीटर टर्बो है जो कि 120 PS की शक्ति देता है और ये 3 इंजन विकल्पों के साथ भारतीय बाजार में आ रही है, जिसमें 1 लीटर टर्बो हो गया और 1.2 लीटर कापा हो गया, जिसे आप स्मार्ट स्ट्रीम इंजन बोलते हैं। और एक आता है इसके साथ में 1.5 लीटर डीजल आएगा जो कि 100 PS की शक्ति देता है। जो इसका 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन मिलेगा उसका आपको ट्यूनिंग बता देता हूं। तो IBT के साथ हो देगा 88 PS की शक्ति, जबकि नॉर्मल मैनुअल के साथ उससे मिलेगा आपको 83 PS की शक्ति जो कि ये गाड़ी देने वाली है। तो इतने सारे आपको इंजन विकल्प जब इसमें मिलेंगे तो अच्छा लगेगा और इसकी पैकेजिंग भी आपको अच्छी लग सकती है, क्योंकि ये टर्बो है। जब आप ध्यान से देखना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि एक प्रीमियम अंदाज इसमें देने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इस i20 के रियर सीट पर और ये सीट बहुत ही अहम रोल निभाती है जब इस सेगमेंट की आप बात करते हैं। आपको कितनी जगह मिलने वाली है तो इसे मैं दिखा देता हूं और कुछ वो व्यवहारिक चीजें बताता हूं जो आपको इस i20 में पसंद आएंगी। तो सबसे पहले क्योंकि ये टर्बो है तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें एक अलग अंदाज में रेड कलर की दिखेगी जो कि हर जगह नजर आने वाली है। तो आप जब ध्यान से देखोगे तो जो इसकी स्टिचिंग, क्योंकि इसमें लेदराइट सीटें दी गई हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है और मुझे अच्छा सा थाई सपोर्ट भी यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस i20 में ये अंदाज आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी हाइट जो है 6 फीट से ज़्यादा है और मुझे ये जो ड्राइविंग सीट है, ड्राइवर की सीट है, ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। जब मैं ड्राइव करूँगा तो यहीं पर रहेगी। इसके बावजूद मुझे कितना लेग रूम मिलता है आप देख सकते हो। दरवाजे पर आप पानी की बोतल लगा सकते हो और यहाँ पर आपको एक बढ़िया फिनिश मिल जाएगा। जो डोर हैंडल दिया गया इसे खोलना है तो आप इसे खोलोगे और एक और अंदाज इस पर आपको अलग से फिनिशिंग वाला मिलेगा जो कि स्पोर्टी कैरेक्टर इसमें जोड़ जाता है। यहाँ पर भी एक हैंडल दे दिया गया है, अगर आपको पकड़ना है तो आराम से पकड़ सकते हो। और आपके कंफर्ट में और क्या क्या चीज़ें भूमिका निभाती हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, हालांकि इसमें कप होल्डर्स नहीं मिलते हैं और ये आपको आराम दे सकते हैं अगर आप 2 लोग पीछे बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर हेडरेस्ट जो मिलता है एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आराम का और ध्यान रखा गया है कहाँ पे, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रियर AC बेंट और यहीं पर आप पर्स वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। और एक USB पोर्ट टाइप का यहाँ पर चार्जर दिया गया है, अगर मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से लगा दें। इस वाली सीट पर आपको कुछ सामान रखने की जगह, मैगजीन रखने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन इस पर आप सामान रख सकते हैं। लेकिन ये जो कवर इस पर चढ़ा हुआ है, जो ये अंदाज दिया गया है, लोग अपने हिसाब से करवाते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी जो एसेसरीज के तौर पर आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो फ्लैट फ्लोर मिलता है इसका फायदा कब मिलेगा, जब ये ऊपर रहेगा। आपके साथ इस सीट पर बैठने वाले 3 लोग होंगे तो वो भी यहाँ पर आराम से बैठ जाएगा और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन मुझे लगता है जब इसमें 2 लोग बैठेंगे तो वो ज़्यादा आराम में रहेंगे। और साथ ही क्या चीज़ अच्छी दिख रही होगी आपको, ये देखिए मुझे जो हेडरूम मिलता है, क्योंकि इसमें आपको एक स्लोप मिलने वाला है, बीच में आप छोटा सा उभरा हुआ है। अगर रूफ को देखोगे तो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा ये बाधा दिखती है, इसका आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब आप बैठोगे तो ऐसे बैठोगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा हेडरूम मिल जाता है। तो ये अच्छा लगने वाला है इस गाड़ी में। साथ ही यहाँ पर ये लाइट की व्यवस्था दी गई है। अगर आपको कुछ काम करना है तो यहाँ पर आपकी लाइट अलग है और फ्रंट की लाइट अलग है, तो इस पर फ्रंट वाला डिपेंडेंट नहीं रहेगा और फ्रंट वाले के लिए अलग लाइट दे दी गई है। तो दोस्तों आइए बैठकर बात कर लेते हैं इस i20 के
जो ड्राइविंग सीट है इस पर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मैं टर्बो वेरिएंट में बैठा हूँ और ये बहुत ही स्पोर्टी अंदाज वाला है, सीटें बहुत ही कंफर्टेबल हैं और जो रेड कलर आपको बीच में नज़र आ रहा है स्टिचिंग के रूप में सीटों पर, ये बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले जिक्र मैं कंफर्ट का ही कर लेता हूँ और इन सीटों पर बैठकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी स्पोर्ट कार में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये अच्छे से आपको सपोर्ट करता है इन दोनों साइड से। तो इस सेगमेंट में अगर ऐसा कुछ मिलता है ना तो आप वहाँ पर खुश हो सकते हैं। जिक्र करेंगे जब इसका प्रॉपर रिव्यू करेंगे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वो शुरुआत करते हैं इसके स्टीयरिंग से, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब कार है। इसमें आपको टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलता है और इस पर आपको, क्योंकि ये 4 स्पोक वाला ये स्टीयरिंग व्हील है जो कि लेदराइट है, चारों तरफ लेदर से घिरा हुआ है और अच्छे अंदाज में ग्रिप करता है। इसका भी जिक्र पूरा करेंगे रिव्यू में, लेकिन इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं बता देता हूं। तो इस साइड में आपको मिल जाएगा पूरा MID, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और यहीं पर क्रूज कंट्रोल दे दिया गया है। और इस साइड में आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दे दिया गया है जिसे आप पूरा का पूरा ये एक्सेस कर सकते हैं। और अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ इस गाड़ी को और फिर बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, क्योंकि बहुत ही अलग अंदाज में इसमें बहुत सारी चीज़ें पिरोई गई हैं। तो जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है पूरी तरीके से डिजिटल है और बहुत अच्छे अंदाज में उभर कर सामने आता है। और जब आप इस पर एक्सेस करना शुरू करोगे तो इसके MID पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन कि गाड़ी कितनी दूर जा सकती है, कितना फ्यूल बचा हुआ है, क्या माइलेज दे रही है, और साथ ही इस पे टायर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है। मतलब हर टायर में कितनी हवा है या कभी कोई गड़बड़ होता है, हवा कम होता है, पंचर होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी और ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुझे अच्छा लग रहा है। जब आप इधर शिफ्ट होंगे इंफोटेनमेंट पर तो यहाँ पर आपको 10.2 इंच का एक बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसपे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि इस पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो दिया ही गया है। साथ में आपको क्या मिलता है वो बता देता हूँ। इस पे आपको मिल जाता है Hyundai का ब्लू लिंक ऐप, जिसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको कनेक्ट रखते हैं। और ये सेगमेंट फर्स्ट है, मतलब अगर किसी प्रीमियम हैचबैक कार की बात करेंगे तो ये फीचर पहली बार किसी कार में इंट्रोड्यूस किया गया है। बस आप इसको कमांड दीजिए, हेलो ब्लू लिंक करेंगे और ये आपकी बात सुन लेगा। जैसे मैंने बोला हेलो ब्लू लिंक, ये उस कमांड पे, तो अगर मैंने पूछा नहीं इसने, हाँ मुझे होटल्स दिखा दिए, मेरे नियर बाय जितने रेस्टोरेंट होटल थे वो सब कुछ बता दिया। तो आपके वॉइस पर ये प्ले द म्यूजिक, showing 6 results, तो मतलब आपकी बातें सुनता है। तो इसे कभी मैं आराम से आपके लिए लेकर आऊँगा। और साथ ही यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है और एक अच्छे अंदाज वाला, मतलब आपको एक बढ़िया व्यू दे जाता है चारों तरफ से। जब आप इसे पार्क कर रहे होंगे गाड़ी तो वहाँ पर सपोर्ट करेगा। और अब मैं जिक्र कर लेता हूँ ट्रांसमिशन का। तो ट्रांसमिशन इसमें आपको कई सारे मिलने वाले हैं जो Hyundai ऑफर करती है, क्योंकि भारतीय बाजार में जो सबसे पहले शुरुआत की थी IMT की वो Hyundai ने की थी। तो इसमें आपको Hyundai में आपको IMT मिलने वाला है और इसी टर्बो में IMT और DCT का विकल्प मिलता है। और जब आप आगे बढ़ोगे तो जो कापा इंजन के साथ आती है 1.2 लीटर, उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा 5 स्पीड, और एक आपको मिल जाता है इसका IVT जो कि ऑटोमेटिक है। और जब और आप आगे बढ़ेंगे वहाँ पर 1.5 लीटर का डीजल, क्योंकि डीजल का साथ नहीं छोड़ा है Hyundai ने, तो वहाँ पर सिर्फ आपको मैनुअल का विकल्प मिलने वाला है। तो इतने सारे ट्रांसमिशन विकल्प के साथ ही गाड़ी आपको मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 12 वोल्ट का एक सॉकेट दे दिया गया है और यहाँ पर भी आप मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। और ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें दिया गया है। तो बहुत प्यारा AC इवेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसमें सारे बटन दिएंगे तो ईजिली आप एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही ईजी हैं। आप देखेंगे इसे आराम से अपने हिसाब से मैनुअल कर सकते हैं, ड्राइव करते हुए भी आराम से इसे आप देख कर सकते हैं एक्सेस। और साथ ही यहाँ पर जो AC वेंट का अंदाज़ दिया गया है ये सबसे अनोखा लगने वाला है इसमें, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होता है, इसका फ्लो कहीं नहीं खत्म होता, ऐसा लगता है जाके वहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसका जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से निखर कर सामने आता है। डैशबोर्ड की बात करें तो आपको एक बढ़िया प्रीमियम अंदाज मिल जाता है इस पर। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस i20 में आपको 6 एयरबैग मिलते हैं जो कि आपकी सेफ्टी को पूरा ध्यान रखती है गाड़ी। और क्या मिलता है यहाँ पर, आपको एक सनरूफ मिल जाता है। मतलब जो लोग उम्मीद कर रहे थे क्या इसमें सनरूफ मिलने वाला है, तो इसमें एक बढ़िया सनरूफ मिल गया है। और मुझे लगता है ये लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी जब आप i20 खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रीमियम हैचबैक कार में अगर सनरूफ दे दिया गया है तो समझ सकते हैं कि आपकी हर उस मुराद को पूरी करने की कोशिश की है कंपनी ने जो आपने उम्मीद की थी अपनी नई i20 से। यूटिलिटी स्पेसेस के रूप में यहाँ पर भी एक बढ़िया कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। और क्या मिलेगा इसमें वो बता देता हूँ। तो एयर प्यूरीफायर यहाँ पर दे दिया गया है, आपके केबिन की हवा को शुद्ध रखेगा क्योंकि पोल्यूशन का बहुत दिक्कत होता है। और आर्मरेस्ट
या आप आगे पीछे कर सकते हैं, सरका सकते हैं। तो यहाँ पर ये दे दिया गया, हालांकि इसमें छोटा सा आपको सामान रखने की भी जगह मिल जाएगी, पर्स वगैरह रखना चाहते हैं। और यहाँ पे वायरलेस चार्जर की भी व्यवस्था की गई है, तो आप अपना फ़ोन भी लगा देंगे और ये चार्ज होता रहेगा। तो इतनी सारी चीज़ें इस i20 में आपको मिलने वाली हैं और फीचर्स की झड़ी लगा दी है Hyundai ने अपनी इस प्रीमियम हैचबैक कार में। जब आप बात करते हैं प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की, तो वहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका अदा करती आई है i20। और अब आपकी मन मांगी मुराद इसलिए पूरी हो जाती है क्योंकि त्योहारों से ठीक पहले जो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है दिवाली का, उसके ठीक पहले ये तीसरी पीढ़ी की i20 आ चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वॉक अराउंड आपको पसंद आया होगा, ये गाड़ी अच्छी लगी होगी और जल्द ही मैं इसका रिव्यू लेकर आऊँगा। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे कुछ यहाँ रह गया है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर है, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए। It's where the people came to play.